नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन के बारे में भी मेरे से पूछा था, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में रीड आउट करते हैं। व्हेन d1 इक्वल्स टू 0.5 d2 मीन्स यहाँ पे डायमीटर दे रखा है और ये दे रखी है लेंथ L2 इक्वल्स टू 4L1 यानी कि लंबाई। डायमीटर तो आप जानते होंगे, डायमीटर को हम बोलते हैं व्यास और इसे बोलते हैं, इसे तो लंबाई बोला जाता है। एंड बोथ कंडक्टर्स आर मेड ऑफ कॉपर, सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रेजिस्टेंस R1 बाई R2। पूछा ये है इसने, हिंदी में भी देख लेते हैं। जब D1 इतना है और L2 इतना दिया हुआ है और दोनों चालक ताम्र के बने हैं, दोनों चालक किसके हैं? ताम्र के, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या है? सेम है दोनों रेजिस्टेंसेस की। तो प्रतिरोध R1 बाई R2 के बीच अनुपात डैश के तुल्य है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, जैसे रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, रो एल बाई ए होता है रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए। रो आपको पता है रेजिस्टिविटी को बोलते हैं डिपेंड अपॉन मटेरियल। ये लेंथ होती है लंबाई और ए होता है आपका एरिया यानी क्षेत्रफल। तो रेजिस्टेंस आप जानते होंगे, एक तरीके से उसकी लंबाई भी होती है, मटेरियल भी होता है कि कॉपर का है, सिल्वर का है, या किस मटेरियल का वो है, और लेंथ उसकी लंबाई भी होगी रेजिस्टेंस की, और उसकी क्षेत्रफल भी होगा यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा कि कितना उसका क्षेत्रफल है। तो इन सब चीजों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अब ये इसी के बारे में पूछ रहा है आपसे, लेकिन इसने एरिया ना देते हुए इसने दिया है आपको क्या? डायमीटर। लेंथ तो दे दी है इसने, लेकिन डायमीटर नहीं दिया। तो जस्ट हमें सबसे पहले सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, सर्कल की कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, या यूं कहें सर्कल को, वृत्त के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि ये मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है और ये उसका क्या है? सेंटर पॉइंट है, बीच का पॉइंट है सर्कल का। तो आपको पता होगा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है सेंटर से इस एच तक की, सर्कल के एच तक की, वो दूरी को बोलते हैं आर, स्मॉल आर, यानी कि आर मीन्स रेडियस। आर मीन्स रेडियस। रेडियस को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आपको मैं लिख भी देता हूं, त्रिज्या। तो ये हमारा क्या होता है? रेडियस कहलाया जाता है। अगर आपको यहां से इस एज तक की डिस्टेंस पता करनी है तो क्या है, जब आधी डिस्टेंस आर है उसको वैसे यहां से लेके इस एज से लेके इस एज तक सर्कल के, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं डी से, डायामीटर। डायामीटर आपका होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो डायमीटर है वो क्या है, जब इतना डिस्टेंस r है तो टोटल का डिस्टेंस क्या होगा? 2r होगा। तो डायमीटर किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। तो आपको इसका एरिया भी पता होना चाहिए। क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? यानी एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है ये है एरिया। एरिया को आपको किसकी? डायमीटर की फॉर्म में रखना है। तो कैसे रखें? हम यहाँ पे रेडियस की जगह क्या लिखेंगे? r इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई? d इक्वल्स टू 2r होता है। तो r कितना हुआ? r इक्वल्स टू d बाई 2, डायमीटर बाई 2 यानी व्यास बटे 2। तो हम इसमें पुट कर देते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4। यानी यहाँ पे आप सिंपली देखें कि एरिया किसके प्रोपोर्शनल हुआ? डी स्क्वायर के, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी बन जाता है हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? किसके समानुपाती है ये? डायमीटर के।
डायमीटर के स्क्वायर के मतलब इसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप देखेंगे कि एरिया तो डी स्क्वायर के बराबर हो गया है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? अब नया रेजिस्टेंस एरिया के हिसाब से नहीं हम डिफाइन करेंगे, अब हम करेंगे डायमीटर के हिसाब से। तो डायमीटर को डी स्क्वायर लिख लिया है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी एरिया को अब हमने डायमीटर की फॉर्म में लिख दिया जो कि है डायमीटर का स्क्वायर। अब आपको रेशियो फाइंड करना था, यानी R1/R2 फाइंड करना था। तो इसे कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके आगे में इसके अब हम बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले R1 को हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ये मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस मतलब मैंने इससे कोई छेड़ा नहीं है रेजिस्टेंस को। जो पहले कंडीशन थी वो वाला रेजिस्टेंस हम फर्स्ट रख रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि R1 रेजिस्टेंस में कोई भी हमने चेंजेस नहीं करे हैं। तो ये एक ओरिजिनल रेजिस्टेंस है जिसको मैंने R1 कंसीडर कर लिया है। रो को तो रो ही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में क्या है, बोथ कंडक्टर्स आर मेड ऑफ कॉपर। तो कॉपर को हम रो ही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों रेजिस्टेंसेस यानी R1 या R2 भी मैं लिखूं तो दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, कॉपर के ही है। तो रो को रो ही लिखा रहने देता हूँ। तो रो को रो ही लिखा रहने दिया। लेंथ हमारी है L1, तो ओरिजिनल लेंथ हमारी L1 है और डायमीटर भी हमारा ओरिजिनल D1 है। तो मैंने ये R1 रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया है। इसी तरीके से अब मैं R2 का रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर लेता हूँ कि रो तो इधर भी कॉपर ही है और इधर भी कॉपर ही है। तो मटेरियल शुड बी सेम। यहाँ पे लिख देता हूँ L2 लेंथ अपॉन D2 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे चेंज होने के बाद जो रेजिस्टेंस मिला है उसको R2 कंसीडर करा है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्या चीज मैं बताना चाह रहा था कि R1 और R2 किस तरीके से हमने लिया है। तो आपको पता होगा कि रो तो एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। L2 आपको क्या दे रखा, 4L1, तो मैंने 4L1 लिख लिया L2 को। अब D2 कितना दे रखा है, D2 अभी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें D1 दे रखा है। D1 कितना दे रखा है, D1 दे रखा है आपको 0.5 D2। तो हमें D2 की फॉर्म निकालनी है, क्योंकि D2 का फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि भाई चेंज होने के बाद ये रेजिस्टेंस मिला है R2। ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ये चेंज होने के बाद मिला है जिसे हम R2 कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए D2 इसमें से निकालेंगे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं इसको D2। तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो D2 फाइंड हो जाएगा, तो D2 इक्वल्स टू 2D1 हो जाएगा। समझ में आया? तो D2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2D1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे D2 का स्क्वायर है तो 2D1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि रो 4L1 बाई 2 2 4 D1 का स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। और आप अब देखेंगे कि रो L1 D1 का स्क्वायर बचता है। किसका, रो L1 D1 का स्क्वायर बचता है, जो कि किसके बराबर है, स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किसके बराबर है, ये इस रेजिस्टेंस के ही बराबर है। तो इसे हम क्या लिख लेते हैं, R1। और ये किसके बराबर था, ये जो आ रहा है चलता हुआ, ये R2 के बराबर था। अब देखिएगा R2 R1 के बराबर हो गया है, यानी कहने का मतलब R2 R1 के क्या हो गया, बराबर हो गया। इससे ये हमें पता चलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो है आपका रेशियो पूछा था कि R1/R2 का रेशियो क्या होगा, तो ये R2 इधर रख देते हैं, नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू R1/R2। तो R1/R2 का रेशियो क्या है, 1 है। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन हमारा बी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।